सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेताओं में आंतरिक लड़ाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो कई भागों में बंटे हुए हैं। अपनी गद्दी को बचाने के लिए जयराम ठाकुर हर दिन बयान दे रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा के पास कहने को कुछ भी नहीं है। भाजपा नेताओं में आंतरिक लड़ाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो कई भागों में बंटे हुए हैं। अपनी गद्दी को बचाने के लिए वो जयराम हर दिन बयान दे रहे हैं। उनकी आंतरिक लड़ाई का असर ये है कि वो एक सुर में बात नहीं कर पा रहे और प्रधानमंत्री के पास झूठी खबरें पहुंचा रहे। सरकारी नौकरी 400 स्टाफ नर्सों की जल्द होगी भर्ती। आईजीएमसी और चमियाना को मिलेगा स्टाफ। प्रदेश के आईजीएमसी और अटल सुपर स्पेशलिस्ट आयुर्वेदिक संस्थान चमियाना के 400 स्टाफ नर्सों की भर्ती की जाएगी। इसमें बताया गया कि अस्पतालों में नर्सों की कमी के चलते मरीजों की देखभाल में समस्याएं पेश आती थी, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अस्पताल में नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की जरिए ही की जाएगी। आईजीएमसी और चमियाना अस्पताल के मरीजों को और बेहतर देखभाल की सुविधा मिलेगी। मौजूदा समय में चमियाना अस्पताल के विभाग में भी आईजीएमसी में ही चल रहे हैं। छोटे भाई ने दरांट से हमला कर बड़े भाई को किया लहूलुहान। ऊना पुलिस थाना हरोली के तहत दो सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। झगड़े में छोटे भाई ने बड़े भाई को दरांट से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने जगतार सिंह पुत्र बिहारी लाल निवासी वार्ड 9 हरोली की शिकायत पर उसके छोटे भाई केहर सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। नेस्ले कंपनी टाहिलीवाल में कार्यरत जगतवार सिंह ने पुलिस को बताया कि वो अपने माता पिता, पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता है। उसका छोटा भाई केहर सिंह के पिता बनाए मकान में रहता है। पिता ने केहर सिंह को अपनी जमीन जायदाद में बेदखल कर रखा है। जगतार ने आरोप लगाया कि केहर सिंह ने धोखे से उसके पिता के बनाए मकान को अपने नाम करवा लिया है। इसका मामला अदालत में भी विचाराधीन है। शहर में कम दूर जाने वाले यात्रियों को बसों में नहीं बैठने दे रहे निजी कंडक्टर। यात्रियों का निजी बस कंडक्टरों पर आरोप। गांधीनगर टिकरा बावड़ी बधा मोहल की सवारियों हो रही परेशान। 10 रुपए की जगह 200 से 250 रुपए करने पड़ रहे खर्च। कुल्लू शहर में चलने वाली लोकल बसों में कम दूर जाने वाले यात्रियों को कंडक्टर नहीं बिठा रहे हैं। यात्रियों ने आरोप लगाया कि कुल्लू भुंतर आउटर रूट पर निजी बसों में गांधीनगर टिकरा बावड़ी बधा पिरडी माहौल के लोगों को बैठने से इनकार किया जा रहा है। इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। 10 रुपए की जगह 200 से 250 रुपए अब यात्रियों को खर्च करने पड़ रहे हैं। परिचालक कहते हैं कि बस में माहौल से पीछे की सवारियां ना बैठें। दशहरा उत्सव के चलते ढालपुर से अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा कुल्लू सरवरी तक बसों का संचालन बंद है। हिमाचल के कर्मचारी अब दिला रहे एरियर की याद। 42 महीने से कर रहे इंतजार, क्या है सरकार का प्लान। हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी हाल ही में दिए गए 4% महंगाई भत्ते डीए के एरियर की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से दिया गया 4% डीए का एरियर 1000 करोड़ रुपए बनता है, जो कि 42 माह की अवधि का है। कर्मचारी और पेंशनर चाहते हैं कि सरकार लंबित एरियर का भी भुगतान शीघ्रता से कर दे। तो आप देख सकते हो किस तरह से। तो 42 माह के 4% डीए का बनता है 1000 करोड़ रुपए। एरियर वर्तमान में आयोग को देने हैं 9000 करोड़ रुपए। हिमाचल सरकार का कर्मचारी अब हाल ही में दिए गए एरियर प्रतिशत भत्ते की मांग कर रहा है और 1000 करोड़ रुपए बनता है, जो कि 42 माह की अवधि है। कर्मचारी व पेंशनर चाहते हैं कि सरकार लंबित एरियर का भुगतान शीघ्रता से करे। आर्थिक मोर्चे में एक एक पैसा बचा रही सरकार के लिए तुरंत डीए का एरियर चुकाना संभव नहीं। इसके साथ साथ पूर्व भाजपा सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर कर्मचारियों वो पेंशनरों को एरियर की 50-50 हज़ार रुपए की पहली किस्त दी थी। वर्तमान में वेतन आयोग का एरियर 900 करोड़ रुपए देने को है। इस समय लंबित एरियर 8 साल का देने के लिए एकत्र हो चुका है।
4 दिन पहले राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना से मिला था और सरकार से डीए का एरियर देने की मांग रखी। यदि कर्मचारियों को डीए की 8% की 2 किस्त वो उनका एरियर देना है तो 71 माह का एरियर बनता है, जो कि 31 मार्च 2024 तक लंबित है। राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के महासचिव कमल कृष्ण शर्मा का कहना है कि अब सरकार को चाहिए कि डीए की एरियर का भुगतान भी किया जाए, तभी सरकार वेतन आयोग के लंबित एरियर और डीए को दे पाएगी। कर्मचारी को 42 माह के एरियर का इंतजार। वर्तमान सरकार ने 2023 का 4% डीए और अब कर्मचारियों को पेंशनरों को दे दिया है। महंगाई भत्ते को 2 किस्तें और लंबित एरियर। कर्मचारी को 1 जुलाई 2022 और 1 जनवरी 2023 का 4% डीए मिलना शेष है। सरकार की ओर से 4% डीए दिया गया है, मगर इसका एरियर नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस बीच अपने कर्मचारियों को 3% डीए प्रदान किया है। इससे भी शामिल कर लिया जाए तो 11% डीए दिया जाना है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद 2016 से 22 तक यानी 6 साल का एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाना है। ये थी कर्मचारियों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। तो आप देख सकते हो, आप जो भी कर्मचारी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए आप बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचल सरकारी जॉब के साथ।